हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरएस ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होने वाला है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रेडियस ऑफ गायरेशन ये हमारा रिलेटेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तो चलिए देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन को, ठीक है। मान के चलो ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है। और इस बॉडी को मैं इस एक्सिस पे क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। इस एक्सिस पे मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। और इस बॉडी पे अगर आप देखोगे तो ये एक कुछ डिस्टेंस पे एक मासेस होंगे, जो कि हमारा क्या होगा, m1 कुछ मासेस होंगे। m1 डिस्टेंस, m1 के डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब r1 के डिस्टेंस पे हमारा कुछ मास होगा m1। और ये R2 के डिस्टेंस पे हमारा कुछ होगा एक M2। वहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये R3 के डिस्टेंस पे होगा हमारा M3। ऐसे बहुत सारे क्या रहेंगे, n नंबर ऑफ मासेस रहेंगे, कितने, n नंबर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे, ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे इस बॉडी का कैसा है, मास का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, मतलब सब अलग अलग है, ठीक है। तो इसके जो मासेस है वो कैसे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं अलग अलग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग ने क्या किया था, इस पूरे बॉडी का जो हमारा डिस्टेंस और इसके जो मासेस है हमने इसका क्या किया था, समीशन किया था। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था, आई का फॉर्मूला बना था समीशन ऑफ एन आई इक्वल्स टू 1। और हम लोग किसका कर रहे थे, मास और इसके डिस्टेंस का, उसी का हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर। तो एम आर आई का स्क्वायर हमारा ये फॉर्मूला बना था। और ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला हम उस बॉडी के, मतलब हम ये उस बॉडी के लिए यूज करते हैं जिसके मासेस क्या होते हैं, पूरी तरीके से मतलब अलग अलग होते हैं। मीन्स यहाँ पे हमारा कुछ मास होगा अलग, यहाँ पे कुछ हमारा मास होगा, यहाँ पे जो मतलब इस कुछ डिस्टेंस पे रहेंगे, जो हमारे कुछ डिस्टेंस पे हमारे जो मासेस रहेंगे अलग अलग, उसी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिशन यूज करते हैं। वहीं अगर हमने एक और बार बात किया था, एक और चीज का बात किया था, अगर मान के चलो कोई हमारा बॉडी है होमोजीनियस, लाइक जैसे कि हमने देखा था डिस्क हो गया, हमारा रिंग हो गया, या फिर एक मान के चलो ये हमारा एक सिलिंड्रिकल शेप का हो गया, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल हो गया। तो ये सारे जो हमारे बॉडीज है ये सब कैसे होते हैं, होमोजीनियस टाइप, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं। क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, dm/r²। हम लोग बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मासेस को क्या करते हैं, ऐड करके उसके कुछ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमारा बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके लिए होमोजीनियस के कंडीशन में, अगर हम होमोजीनियस रिजिड बॉडी के कंडीशन में अगर देखते तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। एंड वही अगर हम ये कंडीशन में देखते हैं तो हमारा क्या होता है, सबमिशन होता है, जिसमें हमारे बॉडी के जो मासेस होते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे, वो अलग अलग मासेस के जो होते हैं पार्टिकल्स, वो उनका क्या करते हैं, हम सबमिशन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इस बॉडी का हम क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। ये हमारा बॉडी का क्या निकाल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस बॉडी को अगर हम रोटेट करें तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो हमारा निकलेगा आई, जिसको मान के चलो कोई एक वैल्यू लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मान के चलो 7 kg मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस बॉडी का अगर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा कितना आया, 7 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा एक्सिस है ये चेंज नहीं होगा, ये जो हमारा एक्सिस है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये जो हमारा एक्सिस है वो चेंज नहीं होगा। और हाँ, और हम क्या करेंगे, और ये जो हमारा एक पूरा बॉडी है, इस पूरे बॉडी पे जो हमारे मासेस है, इसके जो पूरे मासेस है, टोटल मास जिसको हम m से कंसीडर करते हैं, हम क्या करते हैं, पूरे टोटल मास को क्या करते हैं, m1 प्लस m2 ऐसे टोटल करते रहते हैं, कितना, mn तक। तो हमारे जो टोटल मासेस होते हैं वो उसको हम किससे कंसीडर करते हैं, m से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डिस्टेंस पे
कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट में कंसीडर करेंगे, और ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट ऑफ मास रहेगा किसका, इस पूरे बॉडी का। मीन्स मान के चलो ये पूरे बॉडी का टोटल मास कुछ m है, कैपिटल M। तो यही जो मास होगा हमारा, वो हम इसे मान लेंगे, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे हम, मास मान लेंगे। मतलब एक तरह से अगर आप देखोगे तो इस एक्सिस के अलोंग्स में हम लोग एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक ऐसा पॉइंट देखेंगे जहां पे हमारे इस पूरे बॉडी का मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। उस पूरे बॉडी का मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस होगा, इसी के डिस्टेंस को हम k बोलेंगे। और ये हमारा जो k है, इस k को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। इस k को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये k हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। और एक और बात याद रखना है कि जो हमारा ये मास है, ये पॉइंट ऑफ मास है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, इस पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वही इस पॉइंट ऑफ मास का भी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I = mk², ठीक है। तो इसका ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन निकला है, ये जो जिस डिस्टेंस पे ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन निकला है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के बराबर होगा, इसके इक्वल होगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा किसके बराबर, इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना। मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, 7 kg/m²। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये जो हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस पे से जो हमारा ये पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है वो क्या है, 7 kg/m²। और वहीं अगर हम इस पॉइंट ऑफ मास को एक ऐसे डिस्टेंस पे रखेंगे, जिस डिस्टेंस पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो भी कितना होगा, 7 kg/m²। जिस डिस्टेंस पे हम इसको रखेंगे, मतलब एक ऐसे डिस्टेंस पे रखेंगे इस पॉइंट ऑफ मास को एक ऐसे डिस्टेंस पे रखेंगे जिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों निकाला है, ठीक है। हमने रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों निकाला है, जबकि हमारा ये पूरी तरह से रिलेट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तो चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट करने के बाद भी हमने रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों निकाला। क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है, अगर आप देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान के चलो ये मेरा एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, और इसको मैं एक एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका जो मास का डिस्टेंस होगा, यहाँ पे इधर ये इस तरफ दूर जा रहा है और ये इसके अलोंग, मतलब ये एक्सिस की क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। इसका जो मास का डिस्टेंस है, इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एक्सिस के, कैसे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने के दो कारण होते हैं। पहला मास और दूसरा डिस्टेंस। ये मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने का। अगर मान के चलो कोई एक बॉडी है जिसको आप बांध के क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, अगर उसका डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे, अगर आप बढ़ा देते हो, मास चेंज नहीं किया, मास उतना ही रखा जितना उसका मास था। मतलब मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, सॉरी, ठीक है, इसका मास क्या है, 500 ग्राम है। तो इसका मान के चलो एक मास 500 ग्राम है। अगर इसका डिस्टेंस में एक्सिस के क्लोज करता हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही अगर मैं इसके डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा देता हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूं कि इस बॉडी का डिस्टेंस मैंने कम नहीं, मतलब डिस्टेंस कैसा रखा, कम ही रखा, पर इस बॉडी का मास मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। मतलब मास क्या किया मैंने,
5 kg ले लिया, ठीक है, मास क्या क्या मैंने 5 kg ले लिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है बॉडी के मास के साथ साथ उसकी डिस्टेंस पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने का कारण होता है उसका मास भी और उसका डिस्टेंस भी। अगर ज्यादा होगा डिस्टेंस तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा लगेगा, अगर मास होगा ज्यादा तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा लगेगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंफ्यूजन ये है कि अगर आपका कोई पूछ रहा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ज्यादा है, तो हमारा कंफ्यूजन क्या रहेगा कि उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है या फिर उसका डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। पर वहीं अगर हम बात करें रेडियस ऑफ गायरेशन में, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। वो हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ वहीं अगर हम बात करें रेडियस ऑफ गायरेशन की, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, पार्टिकल के डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल या फिर मास, ठीक है। मतलब किसी बॉडी के मास के डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता कि मास कितना है, वो डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे कि उसका जो मूवमेंट, इसका जो डिस्टेंस है वो कैसा है। वहीं अगर मान के चलो ये हमारा एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगा, मतलब मान के चलो ये एक्सिस के अलोंग कैसा है, क्लोज है। ये जो हमारा मास है ये कैसा है, एक्सिस के अलोंग क्लोज है, ये एक्सिस पॉइंट है, इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, ये क्लोज रोटेट कर रहा है। तो इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा वो कैसा होगा, क्लोज आएगा, कम आएगा, स्मॉल आएगा, ठीक है। इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, स्मॉल आएगा, ठीक है। वहीं अगर हम इसके डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इसके डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं, अगर हम इसके डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, अब अगर हम इसके डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं और इसका डिस्टेंस बढ़ाने के बाद अगर हम इसका रेडियस ऑफ गायरेशन देखेंगे, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू कैसा हो जाएगा, लार्ज, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, यहाँ पे लार्ज हो गया। यहाँ पे जो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो गया, मतलब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, मान के चलो इस पॉइंट से, इस एक्सिस पॉइंट से अगर मैं इसका रोटेशन करता हूँ, तो इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा वो कैसा रहेगा, क्लोज। इसके जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो डिस्टेंस है मास का, वो क्लोज होने की वजह से इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू आएगा वो भी कैसा आएगा, स्मॉल आएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्लोज होने की वजह से इसका वैल्यू भी कैसा आएगा, स्मॉल आएगा, ठीक है। और वही अगर आप इस एक्सिस पे रोटेट करते हैं, इस एक्सिस पे, तो इस एक्सिस पे अगर आप रोटेट करेंगे तो इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, दूर है। इसके मास का जो डिस्टेंस है, इस पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है वो कैसे है, दूर है, लार्ज है। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी कैसा आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन वो भी लार्ज आएगा, ठीक है, वो भी कैसा आएगा, लार्ज आएगा। मतलब ये जो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इसके एक्सिस के अलोंग के डिस्टेंस पे, कि एक्सिस का जो ये जो हमारा मास है वो एक्सिस के कितने अलोंग डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखें तो वो मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप मटेरियल चेंज कर दो या फिर वही मटेरियल रखो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, किसका, रिंग का। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन किसका, रिंग का, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अगर गायरेशन मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है हमें रिंग का, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाता है, रिंग के, ठीक है। और वहीं अगर हम देखते हैं
वहीं अगर हम देखते हैं हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, रेडियस ऑफ हमारा ये आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन में एम के स्क्वायर, यहाँ पे हमारा आई का वैल्यू क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन का एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं आई की जगह पे एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डाल देता हूँ तो यहाँ पे m और m क्या हो जाएगा, गेट कैंसल एंड स्क्वायर ऑल्सो कैंसल। तो हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, r बराबर, मतलब यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ ये जो हमारा डिस्टेंस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ये हमारा जो ये जो हमारा k है वो किसके इक्वल रहेगा, r के। और वहीं अगर हमें मान के चलो मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, ठीक है, अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा क्या है, k। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, k से, इसको हम k से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें k का वैल्यू निकालना है तो k का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, k स्क्वायर इक्वल्स टू i अपॉन m। हमको अगर k का वैल्यू निकालना है तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i हमारा इधर ही रहेगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में वो यहाँ क्या के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे k का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, i अपॉन m। हमें क्या चाहिए, k का वैल्यू चाहिए, तो k के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, ये हो गया i अपॉन m। इससे हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, किसका, डिस्क का। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, किसका, डिस्क का, ठीक है। डिस्क का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्क का हमारा फॉर्मूला क्या था, m r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था किसका, डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्क का, ठीक है। अब हमें इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, अगर हमें इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आई की जगह पे हम क्या करेंगे, एम के स्क्वायर डालेंगे, एम के स्क्वायर, हमारा आई का वैल्यू क्या है, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2। एम और एम गेट कैंसल, बचा क्या यहाँ पे, के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 2। अगर मैं के का स्क्वायर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे r का भी स्क्वायर निकल जाएगा और 2 का भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या बन जाएगा, r बाय रूट 2। ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन किसके लिए हो जाएगा, डिस्क के लिए। तो हमारा ये रेडियस ऑफ गायरेशन किसके लिए हो गया, डिस्क के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डी किया, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में।